हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 37 नंबर वर्ष 37। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। ओके सुपेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। वेल डन माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, इसका शब्दार्थ देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अयति ही, अयति ही का प्रोपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं असफल योगी। बड़ा ही सुंदर अर्थ है अयति ही का, टीका में स्पष्ट होगा। देखिए, यति मतलब यत्न करना। यत्न सुना है हिंदी में? यत्न मतलब प्रयास करना। तो यति मतलब प्रयास करना, और अयति मतलब क्या होगा फिर? प्रभु जी, क्या होगा यति मतलब? जब यति मतलब प्रयास करना, तो अयति मतलब? प्रयास ना करना। बस यही तो मात खा गया। हरी बोल। लोग सोच सकते हैं यति मतलब प्रयास ना करना, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं पूर्ण प्रयास ना करना। ध्यान दीजिएगा। जैसे साधारण और असाधारण। साधारण मतलब नॉर्मल, असाधारण मतलब नॉर्मल नहीं। तो अ लग गया तो मतलब नहीं हो जाता, नेगेशन चला जाता है इसका। लेकिन यहाँ पे यति का मतलब, अयति का मतलब है, यति का मतलब प्रयास करना, और अयति मतलब पूर्ण प्रयास नहीं करना, लेकिन कुछ कुछ प्रयास करना। यहाँ पे अयति का अर्थ ये नहीं लेना है बिल्कुल प्रयास ना करना, जैसा नॉर्मल जगह होता है। जब आ लगता है तो सोचते हैं लोग कि ना, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अयति का अर्थ है कि पूर्ण प्रयास नहीं करना। जिसने पूर्ण प्रयास नहीं किया है असफल। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि योगी है वो, कुछ प्रयास कर रहा है लेकिन असफल हुआ है, प्रयासों में असफल है। ऐसा नहीं प्रयास ही नहीं किया है, ऐसा नहीं। ठीक है, असफल योगी मतलब जिसने पूर्ण प्रयास नहीं किया। ये टीका में स्पष्ट होगा, बड़ा जबरदस्त अर्थ है। ठीक है। अति मतलब जिसने पूर्ण प्रयास नहीं किया। श्रद्धया उपेतः, पहले वो जो व्यक्ति है, पहले वो श्रद्धा से इस योग पथ पे लगता है। श्रद्धया उपेतः, लगा हुआ। जब प्रयास करेगा थोड़ा सा, तो किस कहाँ प्रयास करेगा? श्रद्धा हो गई उसको योग पथ पे, और उसने योग पथ पे थोड़ा सा प्रयास किया श्रद्धा रखकर। ठीक। योगा चलित मानसः, लेकिन जो उसका मन है वो फिर योगा प्रोसेस से हट गया। योगा चलत, चलत मानसः, चलती मानसः, मानस मतलब मन, और चलती मतलब चलायमान। तो उसका जो योग है, जो उसका जो मन था व्यक्ति का, वो योग के पथ से चलायमान मतलब हट गया। ठीक। अप्राप्य योग संसिद्धिम, और उसको योग, योग की सिद्धि जिसमें मन भगवान में ही जाता है, उसको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसका मन योग से हट गया है। तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो उसकी गति क्या है कृष्ण? मैं फिर से पूरा समराइज करता हूं। जिसने योगा अभ्यास शुरू किया लेकिन बीच में ही ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब कोर्स पूरा नहीं हुआ उसका। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोर्स पूरा नहीं किया, उसने ड्रॉप कर दिया बीच में। तो ऐसे व्यक्ति योगा अभ्यास में आया, उसने बीच में ही ड्रॉप कर दिया, कोर्स पूरा नहीं किया, तो वो योग की परम सिद्धि को तो प्राप्त करेगा नहीं। तो फिर उसके साथ क्या होता है कृष्ण? मतलब आया और ड्रॉप कर दिया, तो फिर क्या होता है? क्योंकि परफेक्शन तो प्राप्त कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बीच में ड्रॉप कर दिया। तो फिर होता क्या है? वो कहाँ जाता है, क्या गति होती है उसकी कृष्ण? ये प्रश्न है अर्जुन का। ठीक। अनुवाद देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है?
जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक श्रद्धयोपेतो, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, क्या होता है उसके साथ, अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक है, गीता पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए, यह कई बार कहा गया है कि ज्ञान गर्भा निष्काम कर्म योग, जिसका पर्यवसान अष्टांग योग में होता है, वह सभी दुखों का मर्दन करने वाला है और आत्मा और परमात्मा का दर्शन कराने वाला है। क्या मतलब है, देखिए, जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग में लगा, हमारे संबंध में भक्ति से लेते हैं, निष्काम कर्मयोग तो करने आने वाले हैं हम लोग, भक्ति से मैप करते हैं। हमारे संबंध में मान लीजिए जो भक्ति में लगा है या कोई सेवा में लगा है, प्रैक्टिकल सेवा कर रहा है कृष्ण की, तो उसके हृदय में अपने आप ही ये ज्ञान प्रकट हो जाता है या प्रकाशित हो जाता है कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे से भगवान ही बोलते हैं 10वें अध्याय में कि, श्लोक है वो, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं इसको ऐसी बुद्धि दूंगा कि वो मेरे पास आ पाएगा। भगवान खुद ही कहते हैं जो भक्ति में लगा हुआ है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उस अध्याय का, गीता का, कि जो भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरे भजन में लगा हुआ प्रीति पूर्वक, उसको मैं अंदर से ही ज्ञान दे देता हूँ। तो जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, सेवा में लगा है, उसके उसको इसके हृदय में भगवान खुद ही ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको ज्ञान गर्भ कहते हैं। निष्काम कर्म योग में भी व्यक्ति को अपने फल को भगवान को समर्पित करेगा, उसका हृदय शुद्ध होगा तो ज्ञान उसको प्राप्त होगा। लेकिन भक्ति में भी, भक्ति जब करेगा तो उससे अपने आप ही उसको ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो गीता भूषण टीका में लिखा हुआ है वो ऐसा है कि पहले व्यक्ति निष्काम कर्म करता है और उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा हृदय शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो अब मन को और फोकस करने के लिए, जैसे पढ़ाया था हम लोगों ने, मन को और फोकस करने के लिए, मन मतलब मन को भगवान में और केंद्रित करने के लिए व्यक्ति अब अष्टांग का सहारा लेता है। ठीक है, पढ़ाया था। निष्काम कर्मयोग किया, उसका मन हृदय शुद्ध हो गया, आत्मा का सुदर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन अब परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए वो अष्टांग योग का सहारा लेता है। ठीक है, तो जब अष्टांग योग करेगा तो परमात्मा का दर्शन प्राप्त करेगा, और जब परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेगा तो उसके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि वो हम लोगों ने पढ़ा ना, आत्यंतिकम सुखम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रिय, हम लोगों ने पढ़ा है अभी 6 पॉइंट, कुछ पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि जब योग की सिद्धि सिद्धि की अवस्था आती है तो योगी जो है आत्यंतिक सुख, ऐसा सुख का अनुभव करता है जिसमें दुख मिश्रित नहीं होता। ये लोग पढ़ चुके हैं कि परमात्मा से निकलने वाले सुख का वो अनुभव कर पाता है। तो जब व्यक्ति अष्टांग निष्काम कर्म के बाद अष्टांग योग करता है, जब उसको आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है, तब उसको आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है जिसमें दुख मिश्रित नहीं होता। और जब उसको ऐसा सुख का अनुभव होता है तो उसके सारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और आत्मा और परमात्मा को देखना, यही योग की सिद्धि है, अष्टांग योग की। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं टीका में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले भी भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग की महिमा का वर्णन नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और क्या था, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपयस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये पूरा श्लोक है 2.40। ठीक है, इत्यादि श्लोक में किया था, क्या क्या किया था, देखिए क्या था। भगवान ने कहा था 2.40 में, जो व्यक्ति भक्ति में या कर्म योग में आया है, नेहा भी क्रम, क्रम मतलब उसका प्रयास, नाशो अस्ति, ना इहा कर्म, ना इहा भी क्रम नाशो अस्ति,
तो जो व्यक्ति भक्ति में आया है, कर्म योग में आया है, उसका जो प्रयास है उसकी कोई हानि नहीं होती। उसने जितना किया, जितना वो परफॉर्म कर पाया, जितना वो कोर्स कर पाया, वो उसका परमानेंट एसेट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो आप फर्स्ट ईयर गए, सेकेंड ईयर गए, और सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया, तो अब जब अगर दोबारा एडमिशन लेना है आपको, तो फर्स्ट ईयर से ही मिलता है, थर्ड ईयर से कोई नहीं देगा आपको। ठीक है। लेकिन भक्ति में या कर्म योग में प्रयास ऐसा ऐसा है कि अगर आपने जितना किया, मान लीजिए आप 10% किया, तो अब 11% से ही शुरू होगा। तो बहुत सुंदर बात है। इसीलिए आप भक्ति कर रहे हैं तो कभी पीछे नहीं आ रहे। ये बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, उदाहरण दिया जाए, भगवान आपसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बिल्कुल पास में ही है, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और मान लीजिए इस बार आप खाली 50 किलोमीटर ही चल पाए। अब जब दोबारा आप चलेंगे तो ये नहीं है कि फिर से 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, आप 51 से चलेंगे। तो जितना आप भगवान के पास आ गए हैं उतना आ ही गए हैं। समझ में आ रही बात? जितना आप भगवान के पास आ गए हैं, आ ही गए हैं। अब दोबारा पीछे जाने का चांस ही नहीं है, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़ जाए। इस जन्म का भक्ति किया हुआ वो बिल्कुल परमानेंट अकाउंट में फिक्स हो गया है, कृष्ण कॉन्शियस अकाउंट में चला गया है। बहुत जबरदस्त है। जब देखिए भौतिक प्रयासों में जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक उसको नहीं किया वो माना जाता है। मान लीजिए आप खूब प्रयास किए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, 2 साल आपने पढ़ाई करी और छोड़ दिया, तो जो आपका पीछे का जो प्रयास था इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन का, वो सब फेल हो गया। उसको कोई नहीं गिनेगा। है, क्या प्रयास किया, इंजीनियरिंग तो कर नहीं पाए, डिग्री तो मिली नहीं, फायदा क्या हुआ? ऐसा होता है। भाई आपने खूब प्रयास किया पर इंजीनियर बन ही नहीं पाए, तो फिर क्या? अरे कोई प्रयास नहीं, वो कुछ नहीं, तुमने सब समय खराब किया। लेकिन जब भक्ति व्यक्ति कर रहा है तो जितना भगवान के पास जा रहा है उतना जा ही रहा है। इसको कैच कर पाए, जितना जा रहा है उतना जा ही रहा है, रियलिटी में जा रहा है। उसको मृत्यु भी चेक नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। तो इसीलिए जो बुद्धिमान होगा वो इसी के लिए प्रयास करेगा, भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करेगा, क्योंकि ऐसा प्रयास बिल्कुल फिक्स रहता है। इस पथ पे देखिए बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है, जब जब व्यक्ति कोई भी नौविधा भक्ति का अंग करता है तो उसकी फॉरवर्ड मार्चिंग होती है भगवान के पास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल आप गीता क्लास में आए थे, आज आप गीता क्लास में आए, तो आज गीता क्लास में आए तो आप एक स्टेप और फॉरवर्ड हो गए भगवान के पास। कल आएंगे एक स्टेप और, परसों आएंगे एक स्टेप, जितना आप भक्ति से मतलब भक्ति का कोई भी अंग करेंगे उतना फॉरवर्ड जा रहे हैं, और वो आपका परमानेंट है, उतना आप पहुंच गए। फिर कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे कर सके। उतना उतना कृष्ण के पास आप पहुंच ही गए हैं, मतलब कंफर्म हो गया, पहुंच ही गए। कितना जबरदस्त है। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए इसी के लिए, और इसी के लिए मानव जीवन मिला भी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं ताकि फिर से निष्काम कर्म की शक्ति का वर्णन सुन सके। देखिए निष्काम कर्म जहां जहां भी आएगा, ठीक है, हमें आपको भक्ति लेना है। ठीक है, क्योंकि हम निष्काम कर्म नहीं करने वाले। ठीक है। अभ्यास और वैराग, देखिए ये भगवान ने कल बोला था तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं। अभ्यास और वैराग के प्रयत्न के द्वारा निश्चित ही मनुष्य योग आत्म दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। कल भगवान ने कहा था कि योग की सिद्धि प्रयत्नशील व्यक्तियों को ही प्राप्त होती। ठीक है, हमने कल देखा था। तो अर्जुन उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपने कल कहा था कि जो अभ्यास और वैराग का पालन करेगा। अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, 10 मिनट में खत्म नहीं होने वाली क्लास। आप शायद म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरी हरी कृष्ण, खुलवा देते हैं राज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कहा था? ओहो, ओहो, हरे कृष्ण ममता माता जी।
आप शायद कहीं बस स्टेशन वगैरह पे हैं तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक सेकेंड। ओके, थैंक यू माता जी। हाँ, हरी हरी, मैं कहाँ था? हाँ, तो भगवान ने कल कहा था कि अभ्यास और वैराग का जो पालन करता है उसको योग की सिद्धि मिलती है। तो अर्जुन इसी बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग के प्रयत्न के द्वारा निश्चित ही मनुष्य योग आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक। उस साधक की क्या गति होती है, ये बहुत सुंदर है, ये मेन तो क्वेश्चन अर्जुन का यही है। उस साधक की क्या गति होती है जो प्रारंभ में तो उन शास्त्रों में श्रद्धा रखता है जो योग का वर्णन करते हैं, परंतु अपने नियत कर्तव्यों के संपादन में थोड़ा ही प्रयास करता है और अष्टांग योग में प्रयत्न शिथिल होने के कारण जिसका मन इंद्रिय विषयों के द्वारा आकर्षित हो जाता है। ये अर्जुन का प्रश्न है। क्या है देखिए। देखिए, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मतलब है शास्त्रों में श्रद्धा। जैसे जैसे जपा टॉक मैंने लिया था कुछ दिन पहले, जिसमें ये था कि जिसने एक बार भी हरि बोल दिया उसने सारे वेद पढ़ लिए, ठीक। मान लीजिए किसी को इस बात पर श्रद्धा हो गई कि अरे यार बड़ी अच्छी चीज है यार, एक बार हरि बोलेंगे सारे वेद पढ़ने का लाभ मिलता है, बड़ा बड़ा गजब है, बड़ा अद्भुत है। तो शास्त्रों को सुन के ही श्रद्धा होती है, पहली बात तो ये। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को शास्त्र सुन के श्रद्धा हो भी गई और उसने ये स्वीकार किया कि भाई शास्त्र कह रहा है भक्ति करो, तो मैं भक्ति करूंगा, और वो भक्ति करना शुरू कर दिया शास्त्र के आधार पर या शास्त्र के नियम के आधार पर, शास्त्र पे श्रद्धा रखकर उसने भक्ति करना शुरू कर दिया। अब जब वो भक्ति कर रहा है तो बाद में जो उसके कर्तव्य हैं, जैसे 16 माला का जब सुबह सुबह रोज उठना, तो अब वो सोचे अरे यार रोज उठना पड़ता है सुबह सुबह, रोज 16 माला का जब, ये दिक्कत है। स्टार्टिंग में आया भक्ति अच्छी चीज है, भक्ति कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अरे यार रोज सुबह उठना पड़ रहा है यार, रोज 16 माला करना है, अब वो वहां ढीला पड़ गया। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जोश जोश में भक्ति पकड़ ली, बड़ा अच्छा है यार, बड़ी अच्छी चीज है ये, मन शांत होता है जो भी उसने पकड़ा हो श्रद्धा रख के शास्त्रों में। अब भक्ति करने लगा तो जैसे जैसे भक्ति कर रहा है, समय बीता, तो जो उसके कर्तव्य हैं भक्ति के, रोज सुबह 16 माला का जप, सुबह सुबह उठना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, सुनना, श्रवण करना, सोचे अरे यार ये तो रोज नहीं हो रहा है, रोज नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, मैंने गलती कर दिया फिर। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कोई भी चीज का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं हम, सोचते हैं करनी चाहिए, और जब उसमें आगे बढ़े अरे यार यह तो दिक्कत है, फालतू में फंस गया आके। उसी प्रकार से व्यक्ति भक्ति में आया और सोचे कि अरे यार रोज कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे हम, उसमें वो ढीला पड़ गया। तो जब वो कर्तव्य पालन में ढीला पड़ा तो स्वाभाविक है जब वो वहां ढीला पड़ेगा तो भोग में लग जाएगा। तो बस स्पष्ट, अगर भक्ति में ढीला पड़ा है तो कहीं ना कहीं भोग में लग रहा है या भोग करना चाहता है। तो जब व्यक्ति भक्ति में आया और भक्ति के कार्यों को सही से नहीं कर रहा है और भोग करना चाहता है या भोग में लग गया, तो उससे तो उसको योग की सिद्धि प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि भोग में लग गया। तो क्या गति होती है उसकी? मतलब भक्ति में आया, थोड़ा थोड़े दिन किया, सोचा यार भक्ति रोज नहीं कर पाएंगे हम, बड़ा मुश्किल है यार, रोज सुबह कौन उठेगा, प्याज छोड़ना है, लहसुन छोड़ना है, चाय छोड़नी है, अरे यार बड़ा कष्ट है यार, सब क्या करेंगे हम। और फिर उसने भोग करना शुरू कर दिया, तो अब वो भक्ति भी किया थोड़ी बहुत और भोग करना शुरू कर दिया, तो भोग करने से उसको सिद्धि तो प्राप्त होगी नहीं। जो भगवत प्रेम है, भक्ति का जो लक्ष्य है, वो प्राप्त होगा नहीं, तो उसको क्या प्राप्त होगा, क्या गति होती है इसकी? अर्जुन का ये प्रश्न है। ठीक है, और क्लियर करते हैं, अर्जुन और क्लियर करेगा आगे। देखिए, बड़ा जबरदस्त, देखिए और क्लियर हो रहा है क्वेश्चन उसका अर्जुन का। क्योंकि वह स्वधर्मा क्योंकि वह स्वधर्मानुष्ठान अभ्यास और वैराग्य में शिथिल हो गया होता है, तो इस कारण से हृदय के शुद्धिकरण और आत्मा के दर्शन रूप फल उसे प्राप्त नहीं हो पाते। तो ऐसे योगी की क्या गति है होती है? समझ में आया?
देखिए, स्वधर्म अनुष्ठान, भक्ति के इसमें रेस्पेक्ट में लें तो स्वधर्म अनुष्ठान मतलब भक्ति के नियम। सुबह उठना, 16 माला, श्रवण, रीडिंग, टेम्पल में सेवा, इस प्रकार के तो भक्ति के नियम है। ठीक। अभ्यास जानते हैं हम लोग, बार बार मन को भगवान में लगाना। वैराग्य मतलब भोगों से दूर रहना या 4 नियम का पालन करना। तो अगर व्यक्ति इनमें ढीला पड़ गया, उसका मन ही उड़ गया कि मुझे करना ही नहीं, अरे यार बड़ा कष्ट है, भोग भोग ही सही थे मेरे लिए, और भोग करना शुरू कर दिया, तो भोग करने से उसका हृदय शुद्ध होगा नहीं, तो स्पष्ट है। और जब हृदय शुद्ध होगा नहीं तो भगवान के प्रति प्रेम या भगवान को जो देख सकता था वो भगवान को अब देख नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, ये क्वेश्चन है अर्जुन का। मतलब स्टार्टिंग में बड़े जोश के साथ भक्ति में आया और धीरे धीरे भक्ति के नियम उसको काटने लगे, अरे यार नहीं करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, और भोग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा नहीं और भगवान को वो देख नहीं पाएगा, भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ नहीं पाएगा या जागृत नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? ठीक, ये प्रश्न अर्जुन का है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो ये उन सबके लिए, और कोई भरोसा नहीं। देखिए, आपने हो सकता है बहुत से लोगों को छोड़ते हुए देखा हो या सुना हो, लेकिन कृपया अपने बारे में मत देखिएगा, अपने बारे में मत सुनिएगा कि आप भी छोड़ के निकल लिए। ये सब होता है श्रवण के अभाव से। व्यक्ति जान नहीं पाता मैं यहाँ हूं क्यों, लोग इस्कॉन में हैं क्यों, लोग ये नहीं समझ पाते कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए हैं। जीबीसी बनना, ये बनना, बड़े भक्त बन जाना, लोगों से सम्मान पाना, ये है वो, इन सब के लिए इस्कॉन में नहीं आए थे। तो जब व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा प्रचुर मात्रा में, तब तक वो उसकी मति स्थिर नहीं हो पाएगी कि वो क्यों कर रहा है। जब क्यों कर रहा है, क्यों गीता सुन रहा है, क्या लक्ष्य है, तो बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, कि कोई भी हो सकता है कि माया बहुत स्ट्रांग है, माया कब किसी को बाहर निकाल दे प्रलोभन देके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए बहुत सुनना चाहिए, बहुत ये सब बहुत प्रैक्टिकल अर्जुन पूछ रहा है। जो भक्ति कर रहा है, हरी हरी, ओहो क्या हो गया, हरे कृष्णा, ये क्या हो गया? हरि बोल। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सही आ रही है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हाँ, तो बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है अर्जुन का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि मृत्यु के उपरांत ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, जिसकी प्रारंभ में तो कुछ श्रद्धा होती है, तभी तो आया था वो, परंतु वह अल्प प्रयत्न करने के कारण पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, बहुत स्पष्ट है, मैंने पहले बताया था, अगर भगवान को प्राप्त करना है वाकई में, जिसके लिए हम इस्कॉन में हैं, तो हमारी भक्ति में 3 गुण होने चाहिए। ये फॉर्मूला है, मैंने पहले बताया था। अगर हमारी भक्ति इन 3 गुणों से युक्त है तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। क्या? पहला है निष्कपटता, निष्कपट होना चाहिए हमें। दूसरा है निरंतरता, डेली करना है, रेगुलरिटी, ये नहीं आज किए कल नहीं किए, आज श्रवण किए परसों नहीं किए, कल नहीं किए, फिर भाग गए 16 माला आज, फिर कल 8 माला, फलाना धमाका, ऐसा कुछ नहीं। निष्कपट, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा निरंतरता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। और तीसरा अनुकूलता, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स। प्रभुपाद जी बताएंगे 9वें अध्याय में, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को किसी अल्टीरियर मोटिव, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा किसी मकसद से भक्ति करता है, तो उसको कृष्ण कॉन्शियस की फिलॉसफी समझ में ही नहीं आएगी।
ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत गंभीर पॉइंट है। जो व्यक्ति भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा किसी और उद्देश्य से कर रहा है, उसको कृष्ण कॉन्शियस की फिलॉसफी समझ में ही नहीं आएगी। और जब व्यक्ति तत्व को ही नहीं समझ पाएगा तो वो टिकेगा कैसे भक्ति में। इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अयाति का बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे हैं। देखिए अयाति अर्थात जिसने थोड़ा प्रयास किया हो, ना कि जिसने कोई प्रयास ही ना किया हो। मैंने बताया था ना कुछ प्रयास तो होना चाहिए, थोड़ा प्रयास। उसमें बड़ा सुंदर एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए जैसे अनुदारा युवती ही, अष्ट अध्यायी कोई ग्रंथ होगा उससे ले रहे हैं, का अर्थ है जिस युवती की कमर पतली हो, ना कि वह युवती जिसकी कमर हो ही नहीं। देखिए उदर का मतलब होता है कमर या पेट। तो जब कहा गया अनुदारा युवती, तो कोई कहेगा अरे अनुदारा मतलब आ लग गया उसमें, तो मतलब है उसका उदर ही नहीं होगा, उसका पेट होगा ही नहीं, कमर होगा ही नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन कम है या पतला है। तो जब लगा है यति, यति मतलब प्रयास करना, अयति मतलब नहीं बिल्कुल प्रयास ही नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है। और सुंदर अर्थ ले रहे हैं। देखिए अनुदारा युवती ही मतलब ऐसा नहीं है कि प्रयास किया ही नहीं है। अनुदारा युवती मतलब जिसकी उदर मतलब जिसका पेट है पर पतला है या कमर पतली है, ऐसा नहीं कमर है ही नहीं। ठीक है। देखिए जब तक व्यक्ति परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक संस्कृत के इन शब्दों को समझ भी नहीं पाएगा, भले ही वो सो कॉल्ड स्कॉलर क्यों ना हो। कोई मान लीजिए संस्कृत का बड़ा ही पंडित है, तो वो ये कहेगा अयति मतलब जिसने प्रयास ना किया हो, क्योंकि रूल के हिसाब से तो वही है। लेकिन कंटेक्स्ट क्या है कि जिसने थोड़ा सा प्रयास किया। तो इसीलिए जो सो कॉल्ड संस्कृत के स्कॉलर भी हैं, उनसे हमें गीता नहीं सुननी चाहिए। जो अवैष्णव हैं उनसे हमें हरि कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो कथा उसके समान है जैसे मान लीजिए दूध में जहर मिला दिया, तो बहुत डेंजरस है हमारे लिए। ठीक है। ओके, अब हम लोग यही रुकते हैं टीका के लिए, और नेक्स्ट मीटिंग में ऑन करता हूँ परपोर्ट के लिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्णा।